प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी एक साथ खड़े हैं। क्या उनके बीच कोई संवाद होता है, इस पर हमारी नजर है। मंच पर हमने देखा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज नजर आई, अपना भाषण नहीं दिया। उन्होंने कहा मंच पर किसी को बुलाकर इस तरह से बेइज्जत करना ठीक नहीं, लेकिन जो आज का मौका है एक बार फिर से उसकी बात करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज के मौके की अहमियत को किस तरह से बताया है उसे समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 125 वर्ष पहले आज के दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा कि मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, छीन लूंगा। आज सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि भारत के आत्मसम्मान, आत्मगौरव का जन्म हुआ, एक नए कौशल का जन्म हुआ। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब मंच पर थी, वो कैसे नाराज हो गई, ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने 5 मिनट का निर्धारित समय जो था उसमें सिर्फ 32 सेकंड में भाषण अपना खत्म कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी को बुलाकर बेइज्जत करना ये ठीक नहीं, ये नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कोलकाता में इस भव्य आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया जरूर कहा। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का यह मौका है। कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल में यह खास कार्यक्रम, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसका आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, ममता बनर्जी, ये सभी मौजूद थे। ममता बनर्जी जब अपना भाषण देने के लिए उठी, मंच पर आई, जय श्री राम के नारे लगने लगे और इसी बात से ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि इस सरकार का कार्यक्रम है, इसकी एक डिग्निटी होनी चाहिए, वो डिग्निटी बनी रहनी चाहिए। क्या कहा मंच पर ममता बनर्जी ने, सुनवाते हैं आपको। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ये सुना आपने, ममता बनर्जी का 5 मिनट का निर्धारित समय 32 सेकंड में भाषण खत्म कर दिया, ये कहकर कि किसी को मंच पर बुलाकर यूं अपमानित नहीं करना चाहिए। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सौरभ सिकदर का मैं रुख करूंगा, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है। सौरभ सिकदर, सुना आपने ममता बनर्जी ने इतना बड़ा मौका, इतना खास मौका, और मुख्यमंत्री कह रही है कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम की डिग्निटी होनी चाहिए, किसी को मंच पर बुलाकर यूं अपमानित नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को यह शंका हो रहा है आज ममता दीदी को हो क्या गया है। कभी बोल रहे हैं कि देश में 4 राजधानी होने चाहिए, कभी क्रांतिकारियों का नाम लेते हुए भूल नाम ले रहे हैं। लेकिन मैं मौका वारदात में वहां पे था नहीं, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या वहां पे बीजेपी का नारा उठा था? भगवान राम का नाम लेना क्या अपराध है? ये तो होता ही है, कोई शुभ काज में भगवान का नाम लिया जाता है, तो इसमें उसको ऐसे रिएक्ट करने का क्या था? क्या उसको गाली दिया गया था? क्या वहां पे कोई भी पॉलिटिकल नारा लगाया गया था? अब अगर कोई जय श्री राम बोलते हैं
हम कोई भी शुभ काम जब करते हैं, और नेताजी का 125वां जन्मतिथि आज मनाया जा रहा है, ये हर एक बंगाली के नाते मेरा भी गर्व के विषय है। कलकत्ता में हो रहा है जो नेताजी का कर्म भूमि है, तो आज हर बंगाली के लिए खुशी का दिन है कि भारत के प्रधानमंत्री खुद कलकत्ता आके आज नेताजी को इतना सम्मान दे रहे हैं, जो 70 साल से नेताजी को यह सम्मान कभी नहीं दिया था। ममता बनर्जी जब यूपीए के शरीक थे तब भी उन्होंने कभी नेताजी। मैं इसका जवाब लेना चाहता हूं। अनिर्बान बनर्जी है मेरे साथ, टीएमसी के। सौरभ सिकदर तो कह रहे हैं बीजेपी के कि ये तो हर बंगाली के लिए सम्मान की बात है, और जो नारे लगे वो कोई पॉलिटिकल नारे तो है नहीं। नाराजगी किस बात की? अनिर्बान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है। अनिर्बान तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं सुनीत चोपड़ा का रुख करना चाहूंगा। सुनीत जी, आपको लगता है कि ऐसे नारे नहीं थे कि ममता बनर्जी नाराज हो जाए या भाषण छोड़ दे इतने खास मौके पर? ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए भी ये खास दिन है, क्योंकि सुभाष बोस जी के साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता थी, चाहे वो केरल से लक्ष्मी सहगल हो, और चाहे वो पंजाब से सहगल ढिल्लों और शाहनवाज यूपी से। मेरा ये कहना है, आज मुझे अपने चाचा याद आते हैं, रमेश तलवार, जो आईएनए में थे, और मुझे ये भी याद आता है कि कैसे पंडित नेहरू ने इनका केस लड़ा था वहां पर। तो मेरा ये कहना है, इस परिस्थिति में जय श्री राम के नारे की जरूरत नहीं थी। वो नारा एक और टाइम के लिए था, एक और इंस्टेंस के लिए था। मेरा ये कहना है कि अगर हमें इज्जत है अपने नेताओं की, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनिर्बान, क्या इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर भी किया जा सकता था? एक मुख्यमंत्री होने के नाते इतना खास मौका, भाषण नहीं दिया ममता बनर्जी ने, छोड़कर चली गई। अनिर्बान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सवाल आप ही से। ठीक है, अनिर्बान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करते हैं एक बार फिर से। आदिल, आपका परिवार तो आजाद हिंद फौज से जुड़ा रहा है। आप जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, आज वो सम्मान मिल रहा है नेताजी को जो शायद इतिहास में नहीं मिल पाया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बताया जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। आज का दिन तो खास है, आज मुख्यमंत्री को भाषण जरूर देना चाहिए था। देखिए, मैं आज का दिन बहुत खास है, लेकिन मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि नेताजी के जितने भी सिपाही थे, ऑफिसर थे, उन्होंने ये भारत मां की कसम खाई थी। जय हिंद नेताजी का नारा था। और आप अगर नेताजी के आईएनए ट्रायल का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, एक सिख, एक हिंदू और एक मुसलमान के ऊपर मुकदमा चलाया था अंग्रेजों ने, जिसमें जनसंघ वालों ने ये कहा कि मैं सहगल साहब का मुकदमा लड़ लूंगा, मुस्लिम लीग का बोला कि शाहनवाज साहब का मुकदमा लड़ लूंगा, लेकिन उन्होंने सब एकजुट होके ये कहा था कि हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी एक होनी चाहिए, ना कि बंटवारा। तो ये जय श्री राम के नारे देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। देखें, मैं किसी की भगवान पे या किसी उस पे गरिमा पे मैं कोई उंगली नहीं उठाना चाह रहा, लेकिन ये एक देश का प्रोग्राम है, देश का प्रोग्राम जय हिंद का प्रोग्राम है। हमारा देश एक साथ चल रहा है, यहां रिलीजन क्यों बीच में ला रहे हैं? आप इतिहास उठा के देखिए, प्रधानमंत्री जी भाषण शुरू करने से पहले जय श्री राम बोलते हैं बंगाल में, जय श्री राम बंगाल। ममता बनर्जी दीदी जय श्री राम, ये जो है सही भाषा नहीं है। ये आप क्या सिखा रहे हैं देश को? क्या बोलना चाहते हैं? जय श्री राम के नारे से ऐसा क्या हो जाता है कि किसी को तकलीफ हो जाए, किसी को दुख हो जाए कि वो भाषण अपना छोड़ दे? मैं इसका जवाब आपसे लूंगा। कई खास मेहमान मेरे साथ और भी, लेकिन पूजा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने भाषण ही नहीं दिया और कहा कि मंच पर बुलाकर किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए? ठीक है, मैं पूजा के पास जाऊं, उससे पहले शांतनु मैं आपसे जवाब चाहूंगा। ममता बनर्जी की नाराजगी जय श्री राम वजह है या वजह कोई और है?
देखिए, वजह तो बहुत सारी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो राम राम एक बड़ा नॉर्मल संबोधन है, जैसा हम दिल्ली में हेलो हाय करते हैं, लोग राम राम करते हैं। आप किसी को मथुरा में कॉल कर दीजिए, वो राधे राधे बोलता है। आप गुजरात में कॉल कर दीजिए तो वो जय श्री राम बोलता है। तो ये तो बहुत कॉमन संबोधन है भारत में। अगर वो जय श्री राम के नारों से पहले भी एक बार उनके कैवलकेड के आसपास कोई लगा रहा था तो उतर के गुस्से में हो गई थी। तो इस समय मुद्दा क्या था, उनकी जो पर्सनल विम्स एंड फैंसीज हैं वो किससे चिढ़ती हैं, किससे नहीं चिढ़ती हैं, या फिर बोस जी का जो कार्यक्रम था वो बड़ा कार्यक्रम था। यहाँ पे मतलब बच्चे की तरह रूठ जाना कि अरे ये शब्द से मुझे चिढ़ मचती, आपने क्यों बोल दिया, इससे मेरा वोट बैंक खराब होता है, आपने क्यों बोल दिया। या फिर इतनी बड़ी जयंती है उसमें आप केवल 30 सेकंड में अपना भाषण कह के चली गई। ये एक मुख्यमंत्री हैं, आप 10 साल से, वो 1984 से नेता है कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। एक छोटी सी बात से छिड़ के शायद उनका वोट बैंक खराब होता है जय श्री राम का नाम सुन के। ये तो भारत का संबोधन है। उत्तर प्रदेश में तो हर आदमी उनसे मिलेगा, राम राम कहेगा। गुजरात में जाएंगी तो कोई कुछ और उनको संबोधन देगा। भारत में तो इस तरह के संबोधन दिए जाते हैं बड़े प्यार से एक दूसरे को। इसमें छिड़ जाना और तुनक के बैठ जाना वापस, क्या गरिमा है एक सीएम के पद की। देखिए, जो दिक्कत है वो ये नहीं है कि दिक्कत है कि 2019 के इलेक्शन में भाजपा को 40% वोट शेयर मिल गया था, बस 3% कम। 3-4 महीने में इलेक्शन है, उनकी पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं। आज तक उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ करा नहीं। प्रधानमंत्री पिछले 4-5 साल से लगे हैं कि नेहरू को छोड़ के बाकी भी स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी हुए हैं, उनको स्थापित करने में, चाहे वो अम्बेडकर हों, चाहे वो शास्त्री जी हों, चाहे वो पटेल हों, सावरकर हों, श्याम प्रसाद मुखर्जी हों। और उन्होंने आज क्या 2015 आपको जवाब जो है वो आदिल शाहनवाज देना चाह रहे हैं, सुनते फिर आपके पास। शांतनु जी, मैं ये कहता हूँ, एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, उसमें कोई गरिमा होती है। आपको मैं बताऊं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में अगर कोई गरिमा कैसे खराब हो गई, इसमें कैसे गरिमा खराब हो गई? क्यों गरिमा? आप एक बार बताइए, आप किसी के कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, आप कहीं पे भी कोई नारेबाजी करेंगे, वो चीज तो गलत है ना। नारेबाजी कहां से हो गई? क्यों आपको नारेबाजी समझ में नहीं आई? किसने कहा राम राम? कोई पब्लिक वोटिंग करेगा पब्लिक प्लेस में। दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम। आप डिग्निटी से बैठिए ना, वहां पर ये नहीं है क्या कहते हैं वो अल्लाह मचाना है प्रोग्राम हो। वहां कुछ लोग बैठे हैं, वहां हो। देखिए, आप जय श्री राम के लिए, आपके लिए होला जय श्री राम में कोई एक करके जवाब सुनते फिर मैं आपके पास आता हूं, जरा जवाब सुनते, शांत बोलिए। लेकिन जय श्री राम का नारा लोगों के लिए खुशी का नारा है। देखिए, जय श्री राम का नारा मेरे पैनलिस्ट के लिए हो हल्ला हो सकता है, ममता बनर्जी के लिए उनका वोट बैंक खिसकता हुआ दिख सकता है, लेकिन जय श्री राम का नारा लोगों के लिए हर्षोल्लास का नारा है। वो सुभाष चंद्र बोस में भी एक नायक देखते हैं, जय श्री राम में भी एक नायक देखते हैं। तो उन्होंने उसका नारा, किसी ने ममता बनर्जी को चिढ़ाने के लिए वो नारा बोला, ऐसा कैसे सोच रहे हैं आप लोग? आप अगर उत्तर प्रदेश में किसी के घर जाएंगे, वो आपसे राम राम कहेगा, कोई जय श्री राम कहेगा, वो राधे राधे कहेगा, वो आपको चिढ़ाने के लिए नहीं कहेगा। ये उद्बोधन है भारत में। स्टूडियो से बाहर निकलिए, देखिए भारत में ऐसे उद्बोधन बिल्कुल। ठीक है, आदिल जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं मेहता के पास जाऊंगा, समझिए कि हुआ क्या था। ममता जी के वेस्ट बंगाल में इनको शायद बुरा माना जाता है, पूरे भारत में नहीं माना जाता। आप एक बार बताइए, जय हिंद क्यों नहीं बोलते? जय हिंद क्यों नहीं बोलते? नेताजी की आइडियोलॉजी की बात हो रही है, नेताजी का फंक्शन हो रहा है, जय हिंद बोलिए ना। जय हिंद ही बोलेंगे लोग। आज प्रधानमंत्री जी ने जय हिंद से अपना नारा शुरू किया, नेताजी भी बोलेंगे, अपना भाषण शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, मैं जल्दी से पूजा मेहता का रुख करना चाहूंगा, वहीं पर मौजूद है जहां कार्यक्रम हुआ। पूजा, हुआ क्या था कि इतनी नाराज हो गई ममता बनर्जी? पूजा, बिल्कुल। देखिए, आपको बताते हैं कि जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बारी आई स्टेज में जाकर उस पोडियम से स्पीच रखने के लिए, तभी अचानक से कुछ नारेबाजी शुरू होती है। सबसे पहले उनको ना बोला जाता है और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगते हैं। बस जैसे ही वो जय श्री राम के नारे शुरू हो गए, ममता बनर्जी गुस्सा हुई और उन्होंने ये बोला कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये एक सरकारी प्रोग्राम है और यहाँ पर डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि जब मुझे यहाँ पर न्योता देकर इनवाइट किया गया है तो मुझे रिस्पेक्ट दिया जाए और ना ही इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाए। और उसके बाद ही वो कहती रही कि इसके प्रोटेस्ट में वो स्पीच नहीं रखेंगी और अपने स्पीच दिए बिना ही वो जाकर सीट पर बैठ गई। तो कुल मिलाकर जो है अलग अलग जगहों से ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर जय श्री राम के नारे लगे तो आखिरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों गुस्सा हुई और अपनी स्पीच क्यों नहीं दी?
ठीक है, जल्दी से अनिर्बान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर मैं आपसे जय श्री राम कहूं तो क्या आप अपने आप को बेइज्जत महसूस करेंगे कि मैंने आपकी बेइज्जती कर दी? जी। अनिर्बान, प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। ठीक है, मैं सायक के पास जाना चाहूंगा। सायक सेन लेखक हैं। सायक सेन, जय श्री राम के नारे से क्या किसी की बेइज्जती हो सकती है? और क्या एक मुख्यमंत्री सिर्फ जय श्री राम का नाम सुनकर, नारा सुनकर अपना भाषण छोड़ दे बीच में? आज का जो अवसर था उसमें शायद वो नारा नहीं लगाना चाहिए था। आज जय नेताजी, जय हिंद, ये सारे नारे भी लगाए जा सकते थे। एट द सेम टाइम बस उस वजह से रूट के बस स्पीच नहीं देना, ये भी मुझे सही नहीं लगा। ये इस चीज को इग्नोर किया जा सकता था। आप सीएम है, आप इसको इग्नोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ये नारा भी नहीं लगना चाहिए था। वैसे आज जय नेताजी, जय हिंद, आज का अवसर देखिए, आज नेताजी का जयंती, नेताजी के साथ राम का मतलब क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन तो है नहीं, तो क्यों ये नारा क्यों? सौरभ सिकदर, जय श्री राम का नारा पॉलिटिकल कैसे? मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं बाकी सारे पैनलिस्ट से कि जय श्री राम का नारा पॉलिटिकल कैसे हो गया? कोई भी शुभ, अच्छा आप एक बात बताइए, नेताजी का 125वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, क्या यह शुभ काम नहीं है? तो शुभ काम में कोई अगर भगवान राम का नाम लेते, वहां तो ऐसे नहीं कि खाली बीजेपी के लोग थे, वहां पे आम आदमी थे, तो उसमें अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो इसमें उनको चिढ़ने का क्या बात है? आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आप मत लीजिए। आप मुख्यमंत्री के नाते वहां गया है, आप अपना कर्तव्य पालन कीजिए। और बाकी जहां पे वो बात कर रहे हैं कि बुला के अपमान करने के लिए, उनके साथ हमारे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो जी बैठे हुए थे। मैं 10 इंस्टेंट ऐसे दे दूंगा कि वो मंत्री होने के बाद, सांसद होने के बाद, और हमारे ठीक है, विशाल पांडे मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में एक कार्यक्रम हुआ, क्या हुआ एक बार फिर जरा समझने की कोशिश करते हैं। विशाल, जय श्री राम के नारे से इतनी चिढ़ कि भाषण छोड़ दिया? आदिल इसका जवाब देना चाह रहे हैं। जी आदिल, देखिए मैं ये बात बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूं, देखें, चले ममता जी दीदी के भाषण पे जय श्री राम बोला, मैं ये कहता हूं कि कल्चर मिनिस्टर ने भी भाषण, अपना इनॉग्रेशन स्पीच दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी दिया, और सबके भाषण देने से पहले जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लगे? ममता जी दी क्या खास थी बंगाल के लिए या इस प्रोग्राम के लिए? मैं ये पूछना चाहता हूं। शांतनु, बार बार आदिल की तरफ से कहा जा रहा है भाई ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे क्यों? जी देखिए, कोई वजह है क्या? देखिए, इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में लगा, ऐसा लगा कोई इतिहासकार बोल रहा है। उन्होंने पूरी जीवनी हमारे सामने रख दी। उसके बाद जो साउंड एंड लाइट का शो हुआ, जो कथा कही गई, इतनी सुंदर कथा हुई। पहले प्रहलाद जी ने भी बड़ा अच्छा उद्बोधन बातन कहा। उसके बीच में अगर किसी ने जय श्री राम कह दिया तो लगता है, ये तो ऐसा लगता है जो छोटे बच्चे, 2 केजी के बच्चे हैं, वो लड़ रहे हैं कि तूने यूं क्यों कह दिया, तूने ये क्यों कह दिया। ये कोई विषय है? हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरी स्पीच छोड़ दी इसको लेके। उन्हें भी बताना चाहिए था कि उनके लिए बंगाल की रहने वाली है, उनके लिए सुभाष चंद्र बोस का कितना महत्व, उन्होंने क्या किया है। लेकिन ऐसे चिढ़ के हट जाना, और हम उस पर डिबेट कर रहे हैं पिछले 15-20 मिनट से हम लोग कि जय श्री राम के बारे से किसी को चिढ़ना चाहिए, तब की बोल दिया, अब की बोल दिया। सवाल ये है कि बंगाल की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, वो सम्मान आज नेताजी को मिल रहा है जो शायद इतिहास में नहीं मिल पाया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जानी चाहिए थी बातें जो नहीं बताई गई। आज का मौका इसीलिए खास है। आज बंगाल की जनता, देश की जनता भी सुनना चाहेगी बंगाल के मुख्यमंत्री को, और वो अगर बीच में इस तरह से भाषण छोड़ देती हैं तो सवाल तो उठेगा सुनीत चोपड़ा। सवाल ये है कि जय हिंद था नारा, अगर आप जय हिंद नहीं कह सकते तो जय श्री राम कहने की जरूरत क्या थी? और लोग भी बोले थे उनके कि क्यों नहीं ये नारा दिया गया। ये गंदगी है और गंदी राजनीति है। नहीं, जय श्री राम के नारे को आप गंदा कह रहे? मैं मानता हूं कि ये गंदगी है,
क्योंकि ये नारा सांप्रदायिक था। जब आपने बाबरी मस्जिद जय श्री राम का नारा गंदगी है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए किस तरह 100 करोड़ लोगों के आराध्य भगवान राम के नारे को आप गंदगी कह रहे हैं? नारा सांप्रदायिक है। सुनीत चोपड़ा, देखिए 100 करोड़ लोगों के आराध्य हैं, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? असली निकल के आ गई। यही असलियत है क्या? जय श्री राम का नारा सौरभ सिकदर बैठ के कह रहे हैं अगर राजनीति के कारण ये गंदगी कहा जाए नारे का तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? कोई सौरभ सिकदर वाले कम्युनिस्ट वाले आज जो गंदगी बोल रहा है, भूल मत जाइए नेताजी को आप तोजो का कुत्ता कहे थे। आपको तो कोई अधिकार नहीं है नेताजी के ऊपर कोई टिप्पणी जो करने के लिए। नारे का कोई ताल्लुक नहीं था आजाद हिंद फौज से क्यों दिया गया? और बात है आप पुरुषोत्तम राम जी को गंदा बोल रहे हैं, आप पुरुषोत्तम राम जी को गंदा बोल रहे हैं और यहाँ पर जय सिया राम कहा जाता है। देखिए राजनीति के लिए लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं हो सकता। विशाल पांडे का मैं रुख करना चाहूंगा समझने के लिए कि वहां क्या हुआ। विशाल, देखिए उनसे संपर्क बार बार नहीं हो पा रहा। आदिल, जय श्री राम का नारा हो सकता है कि आपको पसंद ना हो, लेकिन उस नारे को गंदगी कहना, उसे सांप्रदायिक कहना, भगवान राम के नारे को जिसके करोड़ों करोड़ों भक्त इस देश में नहीं दुनिया में, कम से कम राजनीति के लिए लोगों की आस्था से खिलवाड़ तो नहीं होना चाहिए। देखिए भगवान राम को अपमान करना गलत है सरासर, और किसी भी भगवान को अपमान करना वो गलत है। लेकिन अब जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, देखें एक ये भी हो सकता था कल्चर मिनिस्टर वहां थे, वो पोडियम पे आते, वो कहते हैं कि शांत हो जाओ, ये चीजें यहां पे शोभा नहीं देती हैं। इनिशिएट लिया जा सकता था, इनिशिएट, और भी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं कल्चर मिनिस्टर इस चीज के जिम्मेदार हैं कि अगर क्या कहते हैं जवाब नहीं आके पोडियम पे खड़े होके कहते गलत है ये बात। अभी ये डिग्निटी की बात है, मैं किसी भगवान को डिग्रेड करना या गलत वो करना वो गलत है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, आने वाले लोग तो बैठे नहीं थे, आने वाले 2 दिन के अंदर ये मेरी बात का जवाब, वहां कोई बीजेपी के लोग तो बैठे नहीं थे। बीजेपी के लोग नहीं थे, आप कैसे कह सकते हैं? अगर वहां मौजूद लोगों में से कोई जय श्री राम कहे तो क्या आपकी बेइज्जती हो जाएगी? मैं बेइज्जती अगर मैं नहीं आपके कह रहा, सामने जय श्री राम कहूं तो क्या आपकी बेइज्जती हो जाएगी? आप एक बार बताइए, किस आपके घर आपने किसी को मेहमान बना के बुलाया, उसके अगर आप बेइज्जती करेंगे कैसे? भाई तो मैं कह रहा हूं मेरे घर अगर कोई मेहमान है और मैं उससे जय श्री राम कहूं तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी। मेहमान बैठ के बोल रहे हैं, मेहमान बैठ के खड़े होके बोल रहे हैं मेरी बेइज्जती है, वो कल्चर मिनिस्टर तो समझना चाह रहा हूं अनिर्बान से। कल्चर मिनिस्टर को अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर आपसे मैं जय श्री राम कहूं तो क्या आपकी बेइज्जती हो जाएगी? कल्चर मिनिस्टर को इमीडिएट खड़ा होके बोलना चाहिए था कि अनिर्बान जी भाई जी हाँ, समझ लीजिए कि कोई आदमी बीमार है, वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है, मैं जाकर अगर बोल दूं राम नाम सत्य है, उसको अच्छा लगेगा क्या? उनका तो फैमिली मेंबर को अच्छा लगेगा क्या? क्या आप मुझे कहेंगे भाई राम के नाम ले रहे हैं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? हर चीज का एक जगह है भाई, हर चीज का एक जगह होता है। कहीं जाकर एक सरकारी प्रोग्राम है, बीजेपी वाले कहते हैं कि राम को लेकर हम राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन उनका हर एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में, हर एक पॉलिटिकल रैली में वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, क्योंकि वो उनके आराध्य हैं, इसीलिए लगाते हैं। क्योंकि उनमें उनकी आस्था है, इसीलिए लगाते हैं। जरूरत है भाई, अगर आपकी आस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें चिढ़ने की क्या बात? सरकारी प्रोग्राम नहीं है ना आपकी आस्था, तो आप बोल दीजिए खुलकर कि हमारी आस्था नहीं है। उनका जन्म दिवस का एक प्रोग्राम है, वो एक नहीं, नेताजी सुभाष बोसु क्या जय श्री राम का नारा लगाते थे? वो जय हिंद का नारा लगाते थे, वो वंदे मातरम का नारा लगाते थे। तो पब्लिक के सेंटिमेंट का तो कम से कम रिस्पेक्ट करेंगी। बाबरी मस्जिद ये बीजेपी के लोग तो थे नहीं, दंगा करने के बाद पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद कहती है मैं सबको साथ लेकर चलती हूँ, तो जो जय श्री राम का नारा लगाएंगे उन्हें साथ लेकर नहीं चलेंगे, मतलब ममता बनर्जी उन्हें छोड़ देंगी, उनके साथ नहीं है। अरे सबको लेकर चलेंगे, वो सबको लेकर चलेंगे, लेकिन आप बताइए आपका संस्कृति क्या कहता है? बीजेपी का राजनीति का संस्कृति क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस के ये प्रोग्राम था, उसके उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम था। नेताजी सुभाष कभी जय श्री राम बोलते थे क्या? उनका स्लोगन था जय हिंद, उनका स्लोगन था वंदे मातरम,
और शांतनु जवाब देना चाह रहे हैं। शांतनु, मेरी अब तक नहीं समझ आया कि जय श्री राम अगर मैं किसी से कह दूं तो उसकी बेइज्जती कैसे हो जाएगी? देखिए, मुझे पिछले आधे घंटे से हम डिबेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इतनी सुंदर बातें बताई हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देख शांतनु मेरा नाम है, अब तो बोलने दीजिए मुझे। देख प्रधानमंत्री ने हमें इतनी सुंदर बातें बताई, उसके बाद इतना सुंदर लाइट प्रोजेक्शन हुआ। मुझे लगता है हम उस पर चर्चा करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे इतना बेतुका तर्क दिया जा रहा है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है और जय श्री राम एक जैसे हैं, जय श्री राम और राम नाम सत्य है एक जैसा है। मतलब इतना बेतुका तर्क है ये। मैंने मतलब कोई विदेश से भी आएगा, मुझे बोलने तो दीजिए मुझे। देखिए यहाँ पे आतंकवाद मत फैलाइए ना, चैनल पे आतंकवाद मत फैलाइए, मुझे बोलने दीजिए। मेरा नाम शांतनु है, मुझे बोलने दीजिए। ये आंसर दे दीजिए, मैं बताता हूँ आरएसएस क्या कर रहा है। दीजिए ना आप लोग। सुभाष देखिए ये ना, ये मैंने देखा है, ये मैं पिछले 5 साल में जब भी डिबेट आता हूँ, जब भी किसी का तर्क ढीला होता है तो आरएसएस ले आता है। ये शायद आप लोगों को सिखाया गया है कि जब भी आपका तर्क कमजोर हो जाए आरएसएस उछाल दो। तो शायद जय श्री राम से इतनी क्या चिढ़ है कि अब आप दूसरों को सुनेंगे भी नहीं? सबको साथ लेकर चलने की बात करती है ममता बनर्जी, कम से कम सुन तो लीजिए। ठीक है शांतनु जवाब दीजिए, फिर अनिर्बन आपके पास आऊंगा। शांतनु जो ब्रिटिश के साथ खड़े थे उनको साथ लेकर अनिर्बन कृपया मुझे बोलने दीजिए। आपकी बात सुन ली सबने, आपको हाथ जोड़ के बोला सुन तो लीजिए। दादा सुन तो लीजिए। हाँ दादा सुन लीजिए, आपने बोल लिया बहुत सारा, सुन लिया। जवाब सुन लीजिए। देखिए अगर ये बात कोई विदेशी भी आके कहे कि जय श्री राम और राम नाम सत्य एक जैसी बात है, इतना बेतुका तर्क है। क्योंकि टीवी पैनल पे जी टीवी एक बड़े कार्यक्रम में बोल रहा है कि जय श्री राम और राम नाम सत्य एक जैसी बात है। अभी इन्होंने कहा कि भारत माता की जय क्यों नहीं बोल दिया, वंदे मातरम क्यों नहीं बोल दिया। मुझे लगता है मैंने जी टीवी पे कम से कम 100 से ज्यादा डिबेट करूंगी। वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है भारत में, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है भारत में, आज जय श्री राम बोलने में दिक्कत हो गई। ये तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में घूम ही नहीं पाएंगे। दक्षिण भारत में ओम बोला जाता है बहुत जगह, कुछ लोग हरिओम बोलते हैं, कुछ लोग राधे राधे बोलते हैं, कुछ लोग राम राम बोलते हैं, कुछ लोग जय सिया राम बोलते हैं। भारत में तो ऐसे संबोधन बड़े बड़े हैं। लेकिन कुछ आप उत्तर से दक्षिण से जाएं, दक्षिण से पूर्व से पश्चिम तक जाएं, भारत में इस तरह के संबोधन भारत में बोले जाते हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि इतने बड़े कार्यक्रम में बुलाकर, मंच पर बुलाकर बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, अपमान नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि जय श्री राम कहने से कैसे कोई अपमानित हो सकता है, कैसे किसी की बेइज्जती हो सकती है कि वो भाषण छोड़कर ही चला जाए। सभी खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।